हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी बायोलॉजी की डेमो क्लास में। हमारी ये डेमो क्लास है एसएससी एमटीएस 2020 का जो कोर्स आ रहा है उसके लिए। आप लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस चल रही है, आप लोग ऑलरेडी उन क्लासेस को भी लेते हो, बट स्टिल हम लोग आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन भी लेके आए हैं जहां पे आप एक बार फिर से अंदाजा लगा सकते हो हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितने सभी प्यारे छात्र हैं सभी क्या करेंगे, एक बार अपनी इस क्लास को शेयर कर देंगे। ऐप पर टाइम टेबल अभी बता दिया जाएगा आप लोगों को, जल्दी से बताएं। अखिलेश यादव, ऋतु वर्मा, आकाश कुमार, अली खान, वंदना पाल, लव साइंस एजुकेशन एकेडमी, राजीव रंजन, चंदन कुमार सलोनी, प्रीति, दिन्नू, मयंक, अपूर्वा, शुभम, राजीव। ओके, ठीक है। जितने सभी प्यारे छात्र आ गए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे देखो, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आप ही के पूरे, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है पूरा कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे और देखते हैं जरा कौन इसका आंसर करता है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंटेन, यानी कि जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या चीज नहीं आती है, आपको यह उत्तर देना है। ब्लड नहीं आता यानी कि रक्त नहीं आती, एल्वली यानी कि वायु कोशिका नहीं आती, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं नहीं आती, या फिर लिम्फ यानी कि लसिका नहीं आता है। चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जरा देखते हैं। ऑफिशियल जाट अनु चौधरी, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अनु चौधरी कह रही हैं कि हिंदी में बताओ, ठीक है हिंदी में बता देंगे बस। हाँ, खुश रहिए वीर। ओके, हाँ जी, जय हिंद जय हिंद। कल से आपकी क्लासेस वही रेगुलर चलेंगी, 7 बजे आपकी जो इंग्लिश की क्लास होती है वही चलेगी, ठीक है सौरभ। ओके, लसिका लग रहा है ज्यादातर बच्चों को, लसिका, कुछ बच्चों को ब्लड वेसल्स भी लग रहा है। मिस खान और समर साहू, त्रिभुवन कुमार, ओनली सक्सेस, वंदना पाल, निधि त्यागी, रोमियो राजू, विशाल पाल, इन सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। हाँ जी, चलिए, तो ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है एल्वली, उनका आंसर बिल्कुल सही है। भाई देखो, एल्वली क्या है, अगर मैं एल्वली की बात करती हूँ, ये क्या है, ये आपकी एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद है और जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे एल्वली आंसर नहीं आएगा, जबकि ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ, ये तीनों क्या होते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूं, एक मिनट जरा, यहाँ पे आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर कितने भाग होते हैं या क्या क्या चीजें हम उसके अंदर पढ़ते हैं, तो वो आ जाता है ब्लड आ जाता है यानी कि रक्त, हृदय यानी कि हार्ट, तीसरा आ जाता है ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं, और लिम्फ आ जाती हैं यानी कि लसिका आ जाती हैं। तो ये 4 मुख्य भाग होते हैं जो आपके रक्त परिसंचरण तंत्र के हिस्से होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से होते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है वो यह है कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है हमारा, उसके जनक कौन है। तो उसके जनक आ जाते हैं आपके डॉक्टर विलियम हार्वे, या फिर आप खाली विलियम हार्वे याद रख लीजिए कि यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था कि मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया,
अब यहाँ पे आगे बात करते हैं किस चीज की, कि ये तो हमने मुख्य बात जानी, लेकिन आज जो हमारा फोकस एरिया रहेगा वो ये ब्लड वेसल्स रहेंगी, यानी कि रक्त वाहिकाएं रहेंगी। ठीक है, कि ये जो ब्लड वेसल्स है कितनी होती हैं, क्या इनका कार्य होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये आपका हार्ट दिख रहा है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, आपका हृदय है, इस हृदय से कुछ आपकी नलिकाएं निकल रही हैं। ये जो कुछ नलिकाएं यहां से निकल रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन्हीं नलिकाओं के अंदर क्या फ्लो करता है, इन्हीं नलिकाओं के अंदर आपका रक्त चलता है, रक्त फ्लो करता है। ठीक है, और जब हम इन नलिकाओं की बात करते हैं ना, ये मुख्यतः आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं उनको जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टिपिकल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो भी बच्चे, देखते हैं कौन यहाँ पे आंसर कर रहा है। कुणाल गहलोत, अच्छा, तो मेरी जो बाकी क्लासेस चल रही है आप वहां पे कर लीजिए उन क्लासेस को। क्वेश्चन कहता है कि स्नेक वेनम यूजुअली एंटर्स द बॉडी थ्रू एन ओपन वुंड एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द डैश। यानी कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उसका जो जहर है वो इंसान के शरीर में किसके माध्यम से फैलता है। ऑप्शन है वेन्स यानी कि नसों, जिनको हम कह देते हैं शिरा, इनके माध्यम से। दूसरा आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका प्रणाली के माध्यम से। तीसरा आ जाता है आर्टरीज से यानी कि धमनियों से, और चौथा आ जाता है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से किसी से नहीं। तो आप लोग इतने सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या क्या हम इसका आंसर कर सकते हैं। हो सकता है कि भाई सबसे ऊपर नसें आ रही हैं यानी कि वेन्स आ रही हैं, उनसे फैलता हो। ठीक है, या फिर धमनियों से फैलता हो, या फिर क्या है लसिका प्रणाली, इससे फैलता हो, या फिर हो सकता है इनमें से कुछ और ही होता हो। तो आप लोग इतने इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर हम थोड़े से आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगला जो सवाल आप लोगों के लिए बनता है वो है मानव का सामान्य रक्तचाप, और ये ना एकदम टीक्यू है। ये क्वेश्चन टीक्यू है, लेकिन फिर भी जो है क्या होता है, फिर भी आप इसको गलत करके आते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये जो टीक्यू, अच्छा टीक्यू की फुल फॉर्म क्या है ये भी सुन लो। टीक्यू की फुल फॉर्म है टुच्चा क्वेश्चन, मतलब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पूछ रहा है मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, यानी कि कितने mm of Hg होता है। पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, हमेशा पारे यानी कि मरकरी से इसको मापा जाता है। ठीक है, हमेशा मरकरी से मापा जाता है क्या, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, वही क्या करेगा, प्रेशर को मेंटेन करके उसकी एक वैल्यू को निर्धारित कर सकता है। दूसरी बात आ जाती है कि मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है उच्च दबाव होता है, जब आपके हृदय से रक्त बाहर निकल रहा होता है, और जाएगा कहाँ रक्त, वो जाएगा उन्हीं ब्लड वेसल्स में, नलिकाओं में। ठीक है, तो ये आपका जो भी हार्ट है, अब देखो हार्ट की शेप जैसी आप लोग बनाते हो, अभी ये जो आपका हार्ट वाला पूरा का पूरा हफ्ता गया है उसी के जैसी मैंने आपकी शेप बना दी है। ठीक है, तो यहां से देखो हार्ट में रक्त आता भी है और यहां से बाहर निकलता भी है। तो वो किस में निकलता है, वो जब बाहर निकलता है वो धमनियों से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उनमें जो प्रेशर रहता है ना उस समय वो कितना रहता है, 120 mm of Hg रहता है, यानी कि मरकरी पे 120 mm आपका रक्तचाप रहता है। हाँ देखो, मुझे पता था इस टीक्यू का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, 80/120 लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपका जो शुरुआत वाला आप रक्त मापते हो ना, वो क्या रहता है, वो हमेशा जब रक्त बाहर जा रहा है आपके हृदय से, तो हृदय में ना क्या रहता है, हृदय संकुचित होता है, जिसकी वजह से आपकी जो नलिकाएं होती हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है रक्त का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 mm of Hg आपका शुरुआती ब्लड का प्रेशर रहता है, और उसके बाद कितना होता है, मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम पे कितना होता है, 80 mm of Hg। तो ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अक्सर गलत करते हो इस क्वेश्चन का, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए रहेगा, और वो क्या है कि हम अब जो आर्टरीज और वेन्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें से कौन सी ऐसी आर्टरी है, जो अभी अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात करी, हमने अभी अभी रक्तचाप की बात करी, तो वो रक्तचाप को मापते कौन सी आर्टरी से है, आपको वही बताना है, उस आर्टरी का नाम या उस वेन का नाम। भाई आपने देखा होगा जब हम वो लगाते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर लगाते हैं, नापने की मशीन का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर, हिंदी में भी नाम यही रहेगा।
ठीक है, जब स्फिग्मोमैनोमीटर को आपकी बाजू पे लपेटा जाता है तो वहां से आप फिर एयर प्रेशर देते हो जिससे पारे में कुछ राइज दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो कौन सी धमनी में मापता है या कौन सी शिरा में मापता है, ये बताना है आप लोगों को। ए, ठीक है, ए डी, ठीक है, चाहे ए हो या बी हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ब्रैकियल आर्टरी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होती है, एक धमनी होती है जिसको हम बाहु धमनी कहते हैं, उसी के माध्यम से क्या होता है आपका रक्तचाप को मापा जाता है। बहुत सारे बच्चे आंसर गलत भी दे रहे हैं, बट कोई नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ये चीजें आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। आपको यहाँ पे कुछ अंदाजा लग रहा है कैसे पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें कितना डेप्थ में जाने की आवश्यकता है, समझ में आ रहा है ना? तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम अपने इसी चैप्टर को जहां पे हम ब्लड वेसल्स, पता है हम लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये, इसको तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये लगता है अरे क्या पढ़ना है इसका, लेकिन देखना अभी जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन चुके हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम करेंगे कब, जब हम अपना टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है वो मेनली कंट्रोल होता है आपके हार्ट यानी कि हृदय के द्वारा। ठीक है, टॉपिक के लिए तैयार हो ना? तैयार हो तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि हाँ हम तैयार हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो हमारा जो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कहाँ पे, वो मतलब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो आपका हृदय के द्वारा कंट्रोल होता है। हृदय होता क्या है, एक मोटर है। ठीक है, जैसे अगर हम आपके घर की बात करें, आपके घर में जैसे अगर हम हरियाणा या कुछ भी ऐसे सिटीज की बात करें बेसिकली, तो वहां पे क्या होता है, एक अंडरग्राउंड टैंक होता है और एक अपर ग्राउंड टैंक होता है, यानी कि छत पे रखा हुआ होता है एक टैंक। ठीक है, तो अंडरग्राउंड टैंक में क्या होता है कि वहां पे ना पानी भरा जाता है पूरा, कि स्टॉक कर लो उसको, और उसके बाद जब भी जरूरत होगी उसको ऊपर छत वाले टैंक में उसको मोटर के द्वारा चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके घरों में भी होगा, ऊपर छत पे टंकी रखी होगी, उसमें मोटर के द्वारा हम वहां तक पानी पहुंचाते हैं। तो जो वो मोटर है ना जो पानी पहुंचा रही है ऊपर तक, वो ही क्या है, आपका हार्ट है। आपके शरीर के अंदर रक्त को कौन कौन से अंगों तक पहुंचाना है, लंग्स तक पहुंचाना है यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाना है, या फिर आपके शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाना है, वो सब किसका काम होता है, वो सब किसका काम होता है, वो सब आपके इसी हार्ट यानी कि हृदय का काम होता है। लेकिन अब आप सोचिएगा कि मोटर ने तो अपना काम कर दिया, मोटर चली और उसने जो है पानी निकालना शुरू किया, लेकिन अगर आपको ऊपर टैंक तक उसको पहुंचाना है तो आपको एक पाइप का कनेक्शन चाहिए, है ना? तो वो जो पाइप का कनेक्शन होता है उन्हीं को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रक्त नलिका कहते हैं। और अब ये रक्त नलिका कितने प्रकार की होती है हमें यह भी जानना है। ठीक है, तो हमारे जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो होती हैं आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी 3 प्रकार की रक्त नलिका आपको देखने को मिलती है? सबसे पहले आ जाती है आर्टरी यानी कि धमनी, दूसरी आ जाती है शिरा यानी कि वेन, और तीसरी आ जाती है ब्लड कैपिलरी। देखो यहाँ पे इन तीनों के बारे में कुछ बस बेसिक बातें जानोगे और अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कुछ बेसिक बातें जाननी है, वो कौन कौन सी है उनको एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझ लो अच्छे से कि हमारे जो पूरा शरीर होता है उसमें सिर्फ 3 प्रकार की रक्त केशिकाएं हैं। रक्त केशिकाओं की बात कर रही हूं। ठीक है, कितनी रक्त केशिकाएं हैं या कितनी रक्त नलिकाएं हैं, क्या बोलोगे? 3। कौन कौन सी, साथ में बोलो वहीं बैठे बैठे। आर्टरी यानी कि धमनी, दूसरा कौन सा है, वेन यानी कि शिरा, और तीसरा क्या आ जाता है, ब्लड कैपिलरी यानी कि सूक्ष्म रक्त केशिकाएं। ठीक है, तीसरा क्या आ जाता है, सूक्ष्म रक्त केशिकाएं आ जाता है। ठीक है, सूक्ष्म रक्त केशिकाएं आपकी तीसरी धमनियां मतलब तीसरी नलिकाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अपने हार्ट से 3 अंग देखेंगे बस। एक हृदय देखेंगे, दूसरा देखेंगे आपके फेफड़े, और तीसरा कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी, आप आंख लेना चाहो आंख ले लो, किडनी लेना चाहो किडनी ले लो, कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो।
ठीक है, तो यहां देखो हम 3 अंग बना रहे हैं, ठीक है। पहला है आपका लंग्स यानी कि फेफड़े, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम देख लो बस, मतलब ना जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही बने, लेकिन हाँ कुछ आप एक सिस्टमैटिक वे में कि आप उसको ना एक तरह से बस बता सको कि हाँ ये फेफड़े जैसा दिख रहा है, तो आपको लिखना ना पड़े फेफड़े है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हृदय हो गया, और तीसरा क्या हो गया, तीसरी हो गई आपकी किडनी, ठीक है। तो अब इनके बीच में कैसे सारा का सारा रक्त परिसंचरण होगा, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है भाई, देखो हमारा जो हृदय है, आपने कभी पढ़ा है कि भाई जो हमारा हृदय होता है उसमें 2 प्रकार के रक्त आते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा जो रक्त होगा वो होगा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बोले तो जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करो, कमेंट्स पे नहीं, अभी यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। जब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अब डाउट्स पूछो तो उस समय पूछना, अभी यहाँ फोकस करो। जो आपका हृदय है, हृदय के अंदर 2 प्रकार का रक्त आता है, एक होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त हम कह देते हैं आम भाषा में क्या, कि जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला रक्त होगा। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, ठीक है। तो 2 प्रकार का ये जो रक्त आता है हृदय के पास, इसको अलग अलग जगहों पे भेजता है। हमारा जो फेफड़े होते हैं, यहां इनका काम क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, ठीक है। क्या करेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन करेगा, कि मतलब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाहर फेंकना है और ऑक्सीजन को अंदर ले लेना है, ये काम किसका, फेफड़ों का। और साथ साथ क्या करेंगे, रक्त के अंदर उस ऑक्सीजन को मिला के पूरे शरीर की सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड मंगाते हैं, किससे, हृदय से, ठीक है। अपने पास हृदय से पूरी कार्बन डाइऑक्साइड मंगाते हैं, ठीक है। उसको एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन वाला रक्त फिर हृदय में भेज देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन वाला रक्त है, हृदय इसको अपने में से बाहर निकालेगा और भेजेगा पूरे शरीर के पास, फेफड़ों के अलावा हर जगह भेजेगा उस रक्त को, ठीक। फेफड़ों के अलावा हर जगह भेजेगा उस रक्त को। और मान लीजिए ये जो हमारा किडनी मैंने यहाँ पे बनाई है, पूरे शरीर को बता रही है, बस हार्ट और फेफड़ों को छोड़ के, ठीक है। तो इन बॉडी पार्ट्स तक ये रक्त गया। अब यहाँ क्या होगा, ये जो रक्त में से ऑक्सीजन है इसको निकाल लिया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जो सेल्स होंगे वो रक्त में से ऑक्सीजन निकाल लेंगे, और अब वहां पे ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ के क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज की हिंदी भी ग्लूकोज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो को भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलोगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसको रक्त के साथ मिला दिया जाएगा, और अब उसको पहुंचा दिया जाएगा हृदय में, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये साइकिल चलता है। क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से कहीं भी एक पॉइंट कोई सा भी पकड़ लो, वहां से स्टार्ट करो। जैसे मान लो अभी अभी कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त चलता है कहां पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त चलता है आपके हृदय के पास, ठीक है। हृदय में जहां पे भी रक्त आए उस जगह को आलिंद कहते हैं, ठीक है। जब हार्ट पढ़ाऊंगी तब उसको बहुत अच्छे से समझना। अभी बस ओवरव्यू में पहले हमें ये धमनियां जाननी है, कुछ शिराएं जाननी है, क्यों, क्योंकि उसके बाद हृदय पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आया, फिर इसको कहाँ भेजा, फिर इसको हम भेजते हैं यहाँ से कहाँ, फेफड़ों के पास। कहाँ भेजते हैं, फेफड़ों के पास भेजते हैं। और फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शरीर से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होगी उसमें उसको रक्त में मिला देंगे। जैसे ही ऑक्सीजन को रक्त में मिलाया, अब ये क्या होगा, फेफड़े इस रक्त को भेजेंगे हृदय के पास वापस, ठीक है। और हृदय क्या करेगा, अब ये पूरी सप्लाई स्टार्ट कर देगा किस चीज की, अब हृदय पूरी सप्लाई स्टार्ट कर देगा बाकी सभी अंगों में वापस से इस रक्त की, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भाई ये जो आपका रक्त आया है ना, पूरा का पूरा, ये जो पूरा रक्त चल रहा है, ये पूरे टाइम ईच एंड एवरी सेकेंड किसमें फ्लो कर रहा है, आपकी नलिकाओं में फ्लो कर रहा है। यहाँ ये जितना कनेक्शन बनाया है ना पूरा ये ट्यूब्स का, ये क्या है, आपकी नलिकाएं हैं। इन्हीं के माध्यम से रक्त आपका पूरे शरीर में घूम रहा है, ठीक है। और ये जो नलिकाएं हैं कितने प्रकार की हैं,
तीन प्रकार की आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरी, यानी कि धमनी, शिरा और सूक्ष्म रक्त केशिका। और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ना, वो क्या दिखाई है मैंने, शिरा दिखाई है। जो आपको लाल रंग की दिख रही हैं वो हमने धमनियां दिखाई हैं, यानी कि आर्टरी दिखाई हैं। ठीक है, ब्लू कलर वाली क्या, ब्लू कलर वाली वेन, रेड कलर वाली क्या, ये रेड कलर वाली आपकी आर्टरी है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ब्लड कैपिलरी कहाँ गई, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करो, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो ब्लड कैपिलरी है ये कहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, चलिए जी जी बिल्कुल, ये एमटीएस का ही बैच है। चलो, तो अब देखो इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे आपकी आर्टरीज के बारे में। तो देखो हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है कुछ इस प्रकार से आपके हृदय के थ्रू लंग से पास होते हुए और फिर आपके शरीर से वापस हृदय में जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी आर्टरीज की। देखो जब हम आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा क्या करेंगी, आर्टरी यानी कि धमनी, इनका हमेशा एक काम है, वो क्या है, वो हृदय से रक्त लेंगी और अलग अलग अंगों तक जाएंगी। ठीक है, हृदय से रक्त लिया, अलग अलग अंगों तक चली गई, अलग अलग अंगों तक फैल जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो आर्टरी के बारे में सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखोगे वो यह होगा कि ये हमेशा हृदय से बॉडी पार्ट्स तक जाएगी, यानी कि आपके हृदय से कहाँ जाएगी, अलग अलग अंगों तक जाती है। कहाँ जाएगी, हृदय से अलग अलग अंगों तक जाती है। तो देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब करते हो, क्या करते हो, आर्टरी के बारे में या धमनी के बारे में क्या लिखोगे भाई, सिर्फ और सिर्फ इतना काम करती है। ठीक है, क्या करती है, ये हृदय से शरीर के सभी अंगों की तरफ क्या लेके जाती है, रक्त लेके जाती है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जनरली भाई देखो अगर कोई भी हम कुछ भी चीज देखते हैं तो हम एक उसका जनरल बिहेवियर देखते हैं कि भाई वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो वो जनरली कैसा बिहेव करता है भाई, ये जो आर्टरी होती है जनरली कैसा रक्त लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती है। कैसा रक्त लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला रक्त ये लेके जाती है जनरली, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर जगह अपवाद आपको मिलेगा। तो इसका अपवाद क्या है, इसका अपवाद ये है, हमने अभी अभी देखा था कि ये जो आपकी धमनी है वो क्या कर रही है, वो हृदय से फेफड़ों की तरफ जा रही है, लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका अपवाद है। ठीक है, ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली आपका जो हृदय से सारी की सब, देखो हृदय से निकलने वाली सारी ट्यूब धमनी, लेकिन सारी धमनियां जो हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं लेके जाती, सिर्फ एक धमनी ऐसी है जो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके जाएगी। बाकी सब क्या करेंगी, बाकी सब एक को छोड़ के बाकी सब क्या करेंगी, ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर जाती हैं। हाँ चलिए ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे इस बात को समझिएगा कि धमनी क्या कर रही है, हृदय से आपके अंगों तक ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जा रही है, लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके जाती है। और वो जो धमनियां हैं इनके नाम हम जिस अंग तक ये पहुंच रहे हैं उनके नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी धमनी आपकी हृदय यानी कि ये किडनी की तरफ जा रही है तो हम इसको क्या बोल देंगे, हेपेटिक आर्टरी बोल देंगे। ठीक है, रीनल आर्टरी बोल देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है इसी साल के एसएससी के सीपीयू के पेपर में पूछ लिया गया। ठीक है, अब देख लो एसएससी क्या करती है, एसएससी अपने जो अलग अलग पेपर्स में उसने क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को आपके पेपर में भी पुट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ लिया गया कि हृदय से आपकी किडनी की तरफ जो रक्त लेके जाती है वो क्या है, तो वो है रीनल आर्टरी। अब देखो, अब ना कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज यहां देखो लिखा हुआ क्या है कि आर्टरी क्या कर रही है, हृदय से आपके अंगों तक रक्त लेके जाती है। कैसा रक्त लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती है। तीसरी बात क्या, एक आपकी आर्टरी ऐसी होती है, एक धमनी ऐसी होती है जो क्या करती है, जो CO2 वाला रक्त लेके जाती है। उस धमनी का नाम क्या है, ये पेपर में पूछा जाता है। उस धमनी का नाम क्या है, तो उस धमनी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी उसका नाम है, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी उसका नाम है।
क्यों पड़ा भाई उसका नाम फुफ्फुसीय धमनी? क्योंकि ये जो आपकी धमनी है ये कहां तक रक्त लेके जाती है? ये फुफ्फुस तक, यानी कि आपके फेफड़ों तक रक्त लेके जाती है। फेफड़ों का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फुफ्फुस होता है या पल्मोन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी इसको कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या आ जाती है कि अब ये जो आपकी आर्टरी होती है, ये जो आपकी आर्टरी होती है, इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, ठीक है। इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है। अब देखो, जैसे यहां देखो, ये आपको अलग अलग प्रकार की दो धमनियां मतलब दो ट्यूब्स दिख रही हैं। एक है लाल रंग की ट्यूब, एक है ब्लू कलर की ट्यूब। यहाँ पे इस रेड वाली में और ब्लू वाली में आपको फर्क क्या दिख रहा होगा कि जो रेड वाली ट्यूब है वो थोड़ी मोटी है, इसका जो दीवार बनी हुई है वो काफी मोटी बनी हुई है, लेकिन जो ब्लू वाली ट्यूब है उसकी जो दीवार है वो काफी पतली बनी हुई है, ठीक है। तो यही दोनों क्या है? यही दोनों सबसे बड़े फर्क हैं आपकी इन आर्टरी और वेन में। जो आपकी आर्टरी होती है, क्योंकि इसकी भित्ति जो होगी, जैसे मान लीजिए एक ये आपका पेन है, इसी पेन को मैंने खोखला कर रखा है और इसी के जैसा एक और पेन लिया। एक में तो मैंने बिल्कुल एकदम बहुत ही पतला सा छेद कर दिया और एक के अंदर मैंने मोटा सा छेद कर दिया। तो अब आप सोचिए किसकी दीवार मोटी हुई? आप कहोगे जिसमें बहुत ही पतला सा छेद किया था ना, सुराख किया था, वो क्या होगा? वो सबसे ज्यादा मोटी दीवार वाली ट्यूब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर हमने बहुत ही वो मोटा सा छेद किया था उसकी दीवार बहुत पतली होगी, ठीक है। अब सोचो हमने क्या किया? दोनों पेन को या दोनों ट्यूब्स को एक ही साथ पानी के पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इनमें से किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? कभी घर में छत पे या फिर जो आपके यहाँ पे पौधे हैं उनको पानी दिया है पाइप से? नजदीक वाले जो पौधे होते हैं उनको आप ऐसे करके पानी दे देते हो पाइप से, लेकिन जो ज्यादा दूर होते हैं, जहां तक आपके पाइप की रेंज नहीं होती, या फिर एवं ही मस्ती में आप लोग क्या करते हो? उस पाइप का मुंह बंद कर देते हो। और पाइप का मुंह बंद करने से क्या होता है? वो जो पानी है वो काफी दूर तक जाता है। क्यों जा रहा है भाई दूर तक? क्योंकि उस पानी में प्रेशर आया, ठीक है। उसको कम जगह मिल रही है बाहर निकलने के लिए और पीछे से तो पानी अपने नॉर्मल फ्लो से ही आ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है? उसमें प्रेशर आता है और वो दूर तक जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही किसके साथ होता है? आपकी आर्टरीज यानी कि धमनियों के साथ होता है। यहां पे क्या होगा? यहां पे देखिए कि ये जो धमनी होती है इनका जो इंटरनल डायामीटर होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। जो इनका आंतरिक व्यास होगा वो काफी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अंदर जो है हमने मतलब इनकी जो दीवार है वो काफी ज्यादा मोटी है, इसकी वजह से इनका आंतरिक व्यास बहुत कम हमें देखने को मिलता है। और इस वजह से क्या होगा? जब आप सेम प्रेशर से, भाई देखो पीछे से हृदय से तो क्या हो रहा है? रक्त एकदम सेम माध्यम से निकल रहा है, ठीक है, सेम अपनी तेजी से निकल रहा है। तो अब क्योंकि इसकी दीवार मोटी है इस वजह से इसमें रक्तचाप क्या रहता है? अधिक रहता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है और इसीलिए हमें जब अपना रक्तचाप मापना होता है हम किसका उपयोग करते हैं? इस आर्टरी का उपयोग करते हैं रक्तचाप को मापने के लिए कि हमारा हृदय कितना रक्त पंप कर रहा है। रीजन समझ में आया? क्यों हम यहां पे इस ब्रैकियल आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं? इस धमनी का नाम क्या है? ब्रैकियल आर्टरी, यानी कि बाहु धमनी इसका नाम होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? बाहु धमनी इसका नाम होता है और इसी आर्टरी से आप क्या करते हो? अपना रक्तचाप मापते हो। बाकी अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये जो आपकी आर्टरी होती है, क्योंकि इसमें पहले से ही इतना प्रेशर है तो हमें ना इसमें कोई स्टॉपेजेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्टॉपेजेस का मतलब क्या है? बैकफ्लो होता है। बैकफ्लो होने का मतलब क्या? एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका ऑफिस है। आप अपने घर से चले ऑफिस तक, ठीक है। घर से जब आप ऑफिस चलते हो, यहाँ रास्ते में काफी ज्यादा एनक्राउचमेंट हो रखा है, मतलब मार्केट के रास्ते से आप लोग जाते हो, ठीक है, मार्केट के रास्ते से आप जाते हो और फिर आपको क्या करना है? आपको इसी रास्ते से निकलते हुए अपने ऑफिस तक पहुंचना है। अब रास्ते में एकदम यहां पहुंच गए हो, वापस आने की सोचते हो, क्यों? क्योंकि भाई एक इंपॉर्टेंट फाइल भूल गए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऑफिस में मतलब एंट्री नहीं है, ठीक। तो अब क्या करोगे? अब सोचोगे वापस आना है ना। लेकिन क्या आप यहां से वापस आ पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया जब हम किसी संकरे रास्ते से निकलते हैं ना और अगर यही इकलौता मार्ग है जाने के लिए आपके ऑफिस तक, तो और
इस रूट को पार करने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो आपके पड़ोसी वड़ोसी सब लोग भी वहीं से ही जाते होंगे, और यहाँ पे पक्का जाम मिलेगा। मार्केट में हमेशा जाम मिलता है ना, क्यों? क्योंकि दुकानों का सामान बाहर ही रखा रहता है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या होगा, आप चाह के भी वापस नहीं जा सकते, ठीक है, आप चाह के भी वापस नहीं जा सकते। तो क्या पुलिस को यहाँ पे बैरिकेड्स लगाने की जरूरत है कि कोई आएगा बड़ी स्पीड में आएगा और जो है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा? लगाएगा कभी कोई पुलिस वाला लगाएगा यहाँ पे बैरिकेडिंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है कि बैरिकेड तो हटाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो आपका ब्लड की आर्टरी होती है, ये जो ट्यूब होती है, इसके अंदर हाई प्रेशर रहता है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। ये जो बात मैंने समझाई है ना, इसको वेन में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप बैकफ्लो देखोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? ऑर्टा होती है। महाधमनी आपकी सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है। ये आपके हृदय से निकलती है और पूरे शरीर तक पहुंचती है, ठीक। और दूसरी चीज, दूसरी सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी है, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको चीजें इतनी ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप लोग लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको अलग अलग प्रकार की धमनियां दिख रही हैं और यहां से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। जैसे आपके सिर की तरफ कौन सी, आपके मस्तिष्क तक कौन सी धमनी जाती है? क्या कहोगे भाई? कैरोटिड धमनी जाती है, कैरोटिड आर्टरी जाती है। दूसरा, आपकी ब्रैकियल आर्टरी कौन सी है? बाजू की आर्टरी है। तीसरी चीज कि आपके फेफड़ों तक कौन सी धमनी जाती है? ध्यान रखिएगा, फेफड़ों तक पल्मोनरी धमनी जाती है, ठीक है। कौन सी जाती है? पल्मोनरी धमनी जाती है, फुफ्फुसीय धमनी जाती है। और ध्यान रखिएगा कैसा रक्त लेके जा रही है, इसके सामने स्टार बना के लिख लीजिएगा कि CO2 वाला रक्त लेके जाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज, महाधमनी हृदय से पूरे शरीर में जाती है। रीनल धमनी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 बार SSC इससे क्वेश्चन उठा चुका है। रीनल धमनी क्या है? हमारी जो किडनी होती है उसको हम रीनल बोलते हैं, ठीक है। तो रीनल धमनी क्या करेगी? वृक्क यानी कि किडनी को रक्त देती है, ठीक है। और ये ब्रेन और हेड को देती है, कौन? कैरोटिड धमनी। फिर उसके बाद हेपेटिक आर्टरी, ये क्या करती है? हेपेटिक, हेपेटिक मतलब आपका हो जाता है यकृत, ठीक है। तो यकृत यानी कि लिवर को आपके सप्लाई करती है रक्त। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करेगी? आपके अमाशय यानी कि स्टमक को करेगी। फिर उसके बाद नाम से लग रहा होगा इलियक और फीमरल। इलियक और फीमरल ये दोनों हड्डियां कहाँ मिलती हैं? अगर आपने सुबह जो 9 बजे क्लास चलती है उसको आपने पढ़ा हो तो उसमें हमने अभी अभी बोन्स पढ़ी थी, तो मैंने बताया था फीमर कहाँ होता है? आपकी टांग की सबसे, आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो अगर वो सबसे बड़ी हड्डी है तो वही क्या होगी भाई? उसी की तरफ ये धमनी जा रही होगी, ठीक है ना। फीमर से फीमरल बना है तो उसी की तरफ ये हड्डी जाती, इसी की तरफ ये धमनी जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? टांग को रक्त सप्लाई करने का कार्य करती है, ठीक है। चलिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। 1 2 3 4 5। और जिन्होंने जो बच्चे ऐप पे देख रहे होंगे उनके वो क्या करेंगे? वो इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, और साथ साथ आपको इसकी PDF जरूर मिलेगी, तो चिंता मत करना अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, ये हमने किसकी बात करी? आपकी आर्टरीज की बात करी, ठीक है। अब आर्टरी के साथ साथ हमें ध्यान देना होता है वेन का। ये वेन क्या करती है? ये वेन आपके हृदय से निकलने वाली आर्टरी होती है, ठीक है। वो सॉरी, हृदय की तरफ आने वाली नलिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या है ये? हृदय की तरफ रक्त लेके आने वाली नलिकाएं होती हैं, इनको हम शिरा यानी कि वेन कहते हैं। तो जैसे आपने आर्टरी में एक डायग्राम बनाया था ना, जहां पे आपने क्या किया था? जहां पे आपने देखा था कि ये जो आर्टरी है ये हृदय से सभी अंगों तक रक्त लेके जा रही है, ऐसा ही आप वेन का बना लेना कि सभी अंगों से हृदय तक जो आपका रक्त लेके आती है वो क्या हो जाती है? वो शिरा हो जाती है, ठीक है। हृदय, वो सभी अंगों से हृदय तक जो रक्त लेके आ रही है, मतलब जो हृदय के पास रक्त लाए ना, वो क्या? वो शिरा, ठीक है। वो क्या है? वो वेन है। और ये वेन जनरली क्या करेगी? CO2 वाला रक्त लेके आएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके आती है। लेकिन जो आपकी फुफ्फुसीय शिरा होती है वो हृदय के पास
रक्त तो लाएगी, लेकिन कैसा रक्त लेके आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके आती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है आपको, जब इन्हीं शिराओं के बारे में बात करनी होती है तो इनकी जो मस्कुलर वॉल होती है, यानी कि ये आपकी शिरा, और अगर मैं शिरा की बात करूं तो इसकी जो भित्ति होती है, इसकी जो दीवार होती है वो क्या है? वो बहुत पतली होती है। अब सोचिए, एक तरफ ये हमारी शिरा हो गई, दूसरी तरफ ये हमारी धमनी हो गई। हमने देखा जो शिरा है उसकी दीवार बहुत पतली है, इसका मतलब ज्यादा रक्त इसमें से फ्लो हो सकता है, इसका मतलब ज्यादा रक्त इसमें से फ्लो हो सकता है। लेकिन ये जो आपकी धमनी है इसमें से रक्त बहुत ही कम एक बार में फ्लो होगा। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर रहता है, जो आपकी शिरा का जो प्रेशर रहता है वो लो रहता है, यानी कि जो यहाँ पे रक्तचाप आप मापोगे वो निम्न रक्तचाप आपको मिलता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या आ जाती है कि अब सोचो कि ये जो निम्न रक्तचाप वाली जगह होती है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमें ये भी दिखाई देता है कि जो रक्त होगा ना वो कभी कभार आगे जाते जाते बैकफ्लो मार जाता है कि भाई ऑल ऑफ सडन आपको याद आए कि बाबा रामदेव ने कहा है क्या कर लेना है, बाबा रामदेव ने बोला है कि शीर्षासन करना है, आपने सिर नीचे और पैर ऊपर करे, और इतने में क्या हुआ कि भाई आपकी जो रक्त केशिकाएं हैं उनमें जो वेन है वो क्या कर जाएं, वो कुछ ऐसा काम करें। देखो जरा क्या हो रहा है कि देखो ये जो आपकी रक्त केशिका है इसमें से रक्त ऐसे गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने शीर्षासन किया ये वापस पीछे नीचे आने लग गया। तो अब जैसे ये बैकफ्लो करता है ना, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पूरा शरीर है उसमें पेन होने की समस्या हो सकती है। ठीक है, और उस चीज के लिए क्या होगा, उस चीज के लिए हमारे इन वेन्स में, हमारी इन शिराओं में क्या होती है, एक कपाट होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कपाट बने हुए हैं। इस तरह से ये कपाट क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर से रक्त आया या नीचे से रक्त आया, तो मान लीजिए अभी ऊपर से रक्त आ रहा है, ठीक है, ये कपाट ऐसे ओपन हुए, रक्त गया, फिर एकदम ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, कपाट ओपन, रक्त गया, बंद। तो अब नीचे से जब बैकफ्लो होगा ना, आप शीर्षासन में लेट जाओ, ठीक है, अब बैकफ्लो होगा तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये होता है शिरा होती है, इस शिरा के अंदर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे वॉल्व यानी कि कपाट होते हैं बैकफ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, बैकफ्लो को रोकने के लिए, रक्त के वापस आने को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास कपाट मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होते हैं, कपाट मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी जो धमनी है, सबसे बड़ी जो शिरा है वो कौन सी है, वो है इंफीरियर वेना कावा, यानी कि महाशिरा होती है। सबसे बड़ी जो आपकी शिरा है वो कौन सी है, महाशिरा है। इंफीरियर वेना कावा है कौन सी, छोटी वेना कावा। अब छोटी वेना कावा बेसिकली क्या है, आपका ये जो हृदय है, हृदय से नीचे जितना भी शरीर का सेक्शन है वहां से रक्त कलेक्ट करेगी और वहां से रक्त कलेक्ट करके आपके हृदय को लाके देती है। अब आप सोचोगे मैम नीचे का रक्त तो कलेक्ट हो गया लेकिन ऊपर का, तो उसके लिए आपके पास सुपीरियर वेना कावा होती है। ठीक है, तो वो सुपीरियर वेना कावा ऊपर से बाजुओं तक का रक्त लाके हृदय को देती है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ अभी कोई डाउट किसी प्रकार का? ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अरे यहाँ पे फ्रेंडशिप पे ध्यान मत दो ज्यादा, यहाँ पे ये फोकस करो कि आप लोगों की पढ़ाई आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट शिराएं कौन कौन सी है, तो ब्रैकियल शिरा कौन सी होगी, आपके हाथ की शिरा होगी। पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से आने वाली शिरा होगी। ठीक है, फेफड़ों से रक्त लेके आएगी हृदय की तरफ। ध्यान दीजिएगा कैसा रक्त लेके आएगी, ऑक्सीजन वाला रक्त। बाकी सब कैसा रक्त लेके आ रही हैं, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेना कावा। वेना कावा शरीर से हृदय तक लाती हैं सारे रक्त को। ऊपर से शोल्डर तक की सुपीरियर वेना कावा और नीचे यानी कि शोल्डर से टांगों तक की इंफीरियर वेना कावा होती है। हिंदी में भी यही नाम ध्यान दीजिएगा कि महाशिरा जो होती है वेना कावा, इसको महाशिरा भी कुछ जगह लिखा हुआ मिल जाता है लेकिन पेपर में वो वेना कावा ही लिखा हुआ देते हैं। ठीक है, पेपर में वो कभी जो है आपको महाशिरा या छोटी महाशिरा बड़ी महाशिरा करके नहीं देते। ठीक, अच्छा रीनल शिरा। रीनल शिरा कहाँ से आएगी, ये आपकी किडनी से आती है। बताया था ना, रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी। ठीक है,
फिर है हेपेटिक शिरा, ये कहां से आएगी? ये आपके लिवर से आएगी, ठीक है, कहां से आएगी? यकृत से आएगी। फिर उसके बाद हेपेटिक पोर्टल शिरा, आंतों से यकृत तक आती है, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल शिरा क्या होगी? आपकी आंतों से और यकृत तक ये पूरा का पूरा सप्लाई देखती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है फीमरल शिरा, फीमरल वेन। तो फीमरल वेन कहां जाती है? लेग्स में जाती है, ठीक है, लेग्स में सप्लाई करती है। बात क्लियर हुई? इंग्लिश लैंग्वेज, ओके जी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये देखो, वैसे देखो इसमें कुछ नहीं है, यहां पे देख लो इसको, ब्रैकियल वेन, ब्रैकियल वेन, पल्मोनरी वेन, फिर उसके बाद ये रीनल वेन, हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, फीमरल वेन, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन टू ठीक है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और अपनी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। विजेता पवार, इंग्लिश में ही आपकी क्लास ली जाती है। अच्छा, ठीक है, सुबह 9 बजे होती है आपकी क्लास, ठीक है। चलिए, सुबह 9 बजे होती है आपकी एसएससी एग्जाम्स, इसी चैनल पे सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है। तो अब देखो, अब एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लें हमने क्या पढ़ा है, और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फटाफट से रिवीजन करो। एक तरफ आपकी आर्टरी है, यानी कि धमनी है, दूसरी तरफ आपकी वेन है, यानी कि शिरा है। क्विक रिवीजन, जल्दी जल्दी देखो। तो यहां पे देखो, आर्टरी क्या कर रही है? हृदय से, यानी कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाती है। कैसा रक्त लेके जाएगी? कैसा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होगी? पल्मोनरी वेन, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या करेगी ये पल्मोनरी आर्टरी? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ब्लड लेके जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि थिक मस्कुलर वॉल है, थिक मस्कुलर वॉल है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या आ जाती है कि यहां पे वॉल्व नहीं होते, नो वॉल्व्स प्रेजेंट, ठीक। लास्ट बात क्या आ जाती है कि सबसे बड़ी जो आपकी आर्टरी है वो कौन सी है? ऑर्टा है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम वेन को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं? ये आपके बॉडी ऑर्गन्स से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है, कैसा? CO2 वाला। एक्सेप्शन कौन सी है? एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या हो गई? फुफ्फुसीय शिरा हो गई, जो ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती है। हिंदी इंग्लिश मत करना, अभी भी पूरा समझाया हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पे क्विक रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या? यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर रहता है, निम्न रक्तचाप रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो मस्कुलर वॉल है, जो पेशीय भित्ति है, वो क्या होती है? वो पतली होती है, पतली पेशीय भित्ति होती है। नेक्स्ट बात क्या आ जाती है? यहाँ पे वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स आर प्रेजेंट। एक बार अपनी इस क्लास को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। चलिए, वेन की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है? वेना कावा होती है, ठीक है। कौन सी होती है? वेना कावा। कौन सी? उसमें भी इंफीरियर वेना कावा, नीचे वाली वेना कावा, ठीक है। तो ये था आपका एक क्विक रिविजन, ठीक। और अभी क्या करेंगे? अभी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो, क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सुबह रखा, मतलब शुरू में रखा था इस क्वेश्चन को, कि हमें क्या करना है? हमें बताना है कि सांप का जहर आमतौर पे किसके द्वारा एंटर करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो सांप का जहर होता है ना, हमने लिम्फ वर्ड पढ़ा था वहां पे, लिम्फ, लसिका,
कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें 4 चीजें होती है। एक है हृदय, दूसरा है रक्त, तीसरा है आपका रक्त केशिका और चौथा है लसिका। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या आपका पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 4 ऑर्गन्स हैं या 4 सेक्शंस है। फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड इज ब्लड, थर्ड इज ब्लड वेसल एंड फोर्थ इज लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिम्फ होता है, जैसे ही सांप ने आपको काटा, वो जो सांप ने आपको काटा ना, वो आपके किसी भी ब्लड वेसल में नहीं एंटर करता। वो क्या करेगा, वो लिम्फ के पास जाता है, मतलब वो इकट्ठा हो जाता है सेल्स के आसपास। लिम्फ उसको इकट्ठा करता है और फिर उसको पूरे शरीर में लेके जाता है। लिम्फ किधर, हृदय की तरफ। ठीक है, लिम्फ यहाँ पे लेके जाता है आपके इस रक्त को। ओके बच्चे, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया था, ये लो जूम कर दिया क्वेश्चन। चलिए जल्दी से कीजिए आंसर। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और अगर क्लास अच्छी लग रही हो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। ठीक है ऐप पर कब लाइव चलती है मिस्टर डांगी? हमारी जो क्लास चलती है ऐप पे सुबह 10 बजे, अभी कोई एक स्लॉट चल रहा है उसमें अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ओके, बी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अभी हमने देखा था, जो मानव का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 120/80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आंसर कीजिए। पल्मोनरी आर्टरी टेक्स द CO2 कंटेनिंग ब्लड टू द। अच्छा, मेरे बाद मेरा जो लेक्चर एंड होगा उसके जस्ट बाद विनीश सर की ज्योग्राफी की क्लास है, तो उसके लिए अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और सर को ज्यादा से ज्यादा बच्चे मिलने चाहिए। तो देखो पल्मोनरी आर्टरी, अब देखो हृदय से कहां जा रही है, एक आर्टरी है जो लंग्स के पास जा रही है, सॉरी लंग्स से हृदय के पास रक्त लेके आ रही है। तो लंग्स से हृदय के पास कैसा रक्त आता है, ऑक्सीजन वाला। कौन लेके आती है, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी लेके आती है। ठीक है, तो आपको यही आंसर करना है कि ये क्या करती है। चलो तो देखो, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स CO2 कंटेनिंग ब्लड, ओके, CO2 कंटेनिंग ब्लड टू द डैश। जल्दी से आंसर कीजिए, CO2 वाला ब्लड कौन कहां लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जाती है, पल्मोनरी वेन, शिरा। कीजिए आंसर। हाँ वेरी गुड, ए होगा लंग्स में। वेरी गुड, पल्मोनरी। भाई उतना भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, पूरा क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस वर्ड ने काम क्लियर कर दिया कि फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है। फुफ्फुस आ गया ना, फुफ्फुस मतलब लंग्स। ठीक है, तो लंग्स के पास लेके जाती है, फेफड़ों के पास लेके जाती है। किडनी में कौन लेके जाती है, हेपेटिक, किडनी में रीनल, हार्ट में कोरोनरी, ध्यान रखना, हार्ट में कौन लेके जाती है, कोरोनरी आर्टरी लेके जाती है, और ब्रेन में कौन लेके जाती है, कैरोटिड लेके जाती है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। तो इस डायग्राम को जरूर बना लेना एक बार, रफ डायग्राम सा नोटबुक में, कि पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के पास लेके आती है, वहां से हार्ट अपने सभी अंगों तक ऑर्टा के द्वारा ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजता है, फिर सभी अंगों से वेना कावा CO2 वाला ब्लड लेके आती है। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा साथ साथ। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों के लिए और बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन को गलत करना स्टार्ट कर दिया। कीजिए जरा आंसर, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि द आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट इज, धमनी जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाती है वो कौन सी होती है, कोरोनरी, हेपेटिक, पल्मोनरी या फिर पैनक्रियाटिक। पल्मोनरी में ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है। पल्मोनरी अगर वेन है, पल्मोनरी अगर वेन है तो ऑक्सीजन वाला रक्त लाएगी, और अगर वो आर्टरी है तो वो पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला रक्त लेके जाएगी। उल्टा,
ठीक है ना, वो एक्सेप्शन है, वो कहती है नहीं मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी, मैं तो ऑपोजिट रास्ते से ही चलूंगी, ठीक है। ओके, जो भी नया है सभी का स्वागत है। ओके, मन क्या हुआ, क्या डाउट है तो कीजिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कोरोना बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश, जो धमनियां होती हैं रक्त को डैश में लेके जाती हैं। हार्ट टू बॉडी पार्ट्स यानी कि हृदय से शरीर के अंगों तक, बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट यानी कि शरीर के अंगों से हृदय तक, तीसरा है लंग्स टू हार्ट ओनली यानी कि फेफड़ों से हृदय तक, और लास्ट है ब्रेन टू हार्ट यानी कि मस्तिष्क से हृदय तक। कीजिए आंसर इस क्वेश्चन का। कम स्पीड करूं? अरे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना, पेपर में आपको स्पीड से काम करना है, बाकी चिंता मत करो, ऐप पे तो हम लोग आराम से ही चलेंगे। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग कम से कम जितना पढ़ा है उसको अप्लाई तो करके देख लो, ठीक है। हाँ चलो ओके, तो आर्टरीज आपका हार्ट से, हमने क्या देखा था, हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त लेके जाती है, चाहे वो फेफड़ों तक जाए, चाहे वो किडनी या फिर किसी भी अंग तक जाए। तो आंसर क्या हो जाता है इसका भी, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट डैश कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट डैश कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय इसके सभी धमनियां ऑक्सीकृत रक्त को लेके जाती हैं। ऑर्टा यानी कि महाधमनी, पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, हेपेटिक धमनी या फिर कोरोनरी धमनी। जिन धमनियों के नाम इंग्लिश में और हिंदी में सेम है उनको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया है। हाँ चलिए ओके ओके, तो बेसिकली देखो ये आपकी जो डेमो क्लास है, दिस इज बेसिकली फॉर एमटीएस का एग्जाम, ठीक। जो एमटीएस का हमारा कोर्स है उसका प्राइस है 1499। और अब देखते हैं, हाँ ठीक है, ज्यादातर छात्र यहाँ पे आंसर सही कर रहे हैं, वेरी गुड। पल्लवी प्रिया, शी इज अ रेगुलर स्टूडेंट, ओके वेरी गुड। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या है, उसके अंदर आपका CO2 वाला ब्लड होता है, बाकी सब में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। चलिए जी, Which of the following has valves? इनमें से किसमें कपाट होते हैं, इनमें से किसमें कपाट होते हैं, इनमें से किसमें कपाट होते हैं। ऑप्शन में है आपके पास आर्टरीज, दूसरा है आपके पास वेन, तीसरा है ब्लड कैपिलरी और चौथा आ जाता है लंग्स। क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके बी, वेन्स, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग यहां दे रहे हैं, वेन्स यानी कि शिराओं के पास क्या होते हैं, कपाट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके डैश कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, यानी कि जो हमारे हृदय का जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे लंग्स की तरफ, उससे फेफड़ों की तरफ कैसा रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। कौन लेके जाता है आपको ये बताना है। देखो सिंपल सी चीज है, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा होता है ना, जैसे मैंने इसको डायग्राम के माध्यम से बनाया, आपने एक डायग्राम बनाया, पूरा का पूरा जो लाइन है ना वो आपके सामने, आंखों के सामने आ गई कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ इन्होंने ये पूछा है हृदय से लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है उस धमनी का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी आपकी फुफ्फुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट, ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि इसके बाद विनीश सर आ चुके हैं और वो आपकी ज्योग्राफी की डेमो क्लास लेंगे आपके एमटीएस के बैच के लिए, ठीक है। ए ठीक था, बिल्कुल सही। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, मतलब आपके हृदय की तरफ
CO2 वाला रक्त कौन लेके आती है? जल्दी से बताओ, सोच के बताना आंसर। हृदय की तरफ। वॉल्व का मतलब होता है कपाट, बताए थे ना, ऐसे करके कपाट है जिसमें से रक्त जा रहा है और जैसे ही वो रक्त चला गया फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर रक्त को वापस नहीं आने देते। ठीक है, फिर चाहे आप स्किपिंग कर लो, ठीक है, चाहे आप उछल के एकदम क्या बोलते हैं, जादू ने जैसे उसमें कोई मिल गया में करा था वैसे आप उछल उछल के बॉल खेल लो, ठीक है, कुछ मर्जी कर लो, आपका जो रक्त है वो बैक फ्लो नहीं कर पाएगा। वो कपाट है, ये बेसिकली दरवाजे हैं, जैसे आप दरवाजा बंद करते हो ना वैसे ये दरवाजे हैं। ठीक है, ओके, इसका आंसर आप लोग ए आंसर कर रहे हो। बी, वेरी गुड रुचि मिश्रा, मिथिलेश, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, ओके, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका वेना कावा। अरे भैया सोचो तो सही, हृदय में रक्त लेके आना है, कौन लेके आ रहा है? अभी अभी डायग्राम बनाया था, कहां गया हमारा डायग्राम? देखो क्या था कि ये जो वेना कावा है ये CO2 वाला रक्त लेके आ रहा है ना हृदय तक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वेना कावा। क्लास अगर अच्छी लगी हो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अभी यहीं जुड़े रहना हमारे साथ और क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि अब आ रहे हैं विनीश सर ज्योग्राफी की आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन क्लास लेके। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे जो जितने भी बच्चे हैं सारे प्यारे छात्र, वो क्या करेंगे, अपने यहीं पे बने रहेंगे और सर के साथ क्लास को एंजॉय करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिएगा और जो भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यही विराम लेती हूँ। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।